To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम प्रिय भैया बहन। पिछले वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध संस्मरणकार जाबिर हुसैन के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुए थे। आज के वीडियो में जो उनका संस्मरण है सांवले सपनों की याद, उसके प्रतिपाद्यों को, उद्देश्यों को समझेंगे। फिर सालिम अली जो बहुत बड़े कैरेक्टर हैं इस संस्मरण के, उनके बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानने सुनने का अवसर मिलेगा। उसके पहले मैं आपको इस पाठ का जो कठिन शब्द हैं, जटिल शब्द हैं, उसका अर्थ बतला देता हूँ। परिंदा एक शब्द है जिसका अर्थ है पक्षी। हुजूम मतलब जन समूह। वादी मतलब घाटी। अग्रसर का अर्थ होता है आगे बढ़ना। सैलानी इसका अर्थ है यात्री। अंतहीन मतलब जिसका अंत न हो। तमाम मतलब सभी। पलायन मतलब चला जाना, कुछ कर जाना, भाग जाना। जिस्म मतलब शरीर। हिफाजत इसका अर्थ होता है रक्षा। हरारत मतलब गर्मी। आबशार झील को कहते हैं, पोखरा तालाब जो कह लीजिए। रोमांच मतलब प्रसन्नता। सोता झरना। एहसास मतलब अनुभव। मिथक मतलब पौराणिक सत्य, इसे कवि सत्य भी कहते हैं। वर्तमान में इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, ये हमारी आस्था का विषय होता है, विश्वास का विषय होता है। रासलीला मतलब आनंद क्रीड़ा। शोक मतलब चंचल, तेज तरार। वाटिका मतलब बाग, बगीचा। हिदायत निर्देश, चेतावनी। शती 100 वर्ष का समय। कायल प्रशंसक। और एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है रोमांच का सोता फूटना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव होना। तो आपने अब तक जाना कि जाबिर हुसैन बहुत बड़े संस्मरणकार थे और उनका जो यह संस्मरण है सांवले सपनों की याद, आखिर यह शीर्षक उन्होंने क्यों दिया है, तो मैं आपको बतला दूं, पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि इस संस्मरण के जो प्रमुख किरदार हैं, पात्र हैं, सालिम अली। वे महान बर्ड वाचर थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। दुनिया में उनके जैसा बर्ड वाचर, उनके जैसा पक्षी वैज्ञानिक आज तक न हुआ न होगा, ऐसा लेखक का मानना है। पक्षी वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो पशु पक्षियों के रहन सहन के बारे में, उनकी जो देख रेख है वो करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसके जो जाति प्रजाति है उसका अध्ययन करते हैं, उसको पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, बर्ड वाचर कहते हैं। तो सालिम अली जैसे महान बर्ड वाचर होना एक सपने की तरह है। ऐसा बहुत बिरले ही विश्व में उत्पन्न होते हैं जो पक्षी वैज्ञानिक होते हुए पर्यावरणविद होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं और जिनकी तमाम उम्र पक्षियों के, जीव जंतुओं के सुरक्षा में बीत जाती है, प्रकृति संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में जो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, ऐसे लोग सपने की तरह ही होते हैं। इसीलिए इसका शीर्षक ही है सांवले सपनों की याद। संस्मरण है कि सालिम अली जब तक जीवित रहे, पक्षियों पर अध्ययन करते रहे, उनके
जाति प्रजाति के बारे में रोचक से रोचक जानकारी देते रहे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करते रहना, सोचते रहना, चिंतन करते रहना और जहां तक प्रयास हो उसमें आगे बढ़ते जाना। संयोग से अब वे हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। तो लेखक ने बतलाया है कि सालिम अली अब इस दुनिया से विदा हो गए हैं और उन्हें कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा है। सालिम अली की जो लाश है, उनका जो शव है, एक अर्थी पर लेटा हुआ है और उस अर्थी को 4 लोगों ने कंधा दिया हुआ है। कहा जाता है मृतक व्यक्ति बादशाह की तरह होता है जो 4 कंधों पर भी अंतिम सफर करता है और ठीक उनके पीछे अनगिनत लोग हैं। एक तरह से कहिए कि जन सैलाब है, जन समूह है, बहुत बड़ी भीड़ है जो उनके पीछे पीछे उनको मंजिल की ओर ले जाने वाले, कब्रिस्तान की ओर ले जाने वाले लोग हैं और सबसे आगे आगे इसमें सालिम अली चल रहे हैं। लेखक ने बतलाया है कि उनका यह सफर पिछले तमाम सफर से अलग है। पहले क्या होता था कि वे पक्षियों के अध्ययन के लिए जाते थे और बजाते आंखों पर दूरबीन चढ़ा होता था, एक बैग होता था, उसमें सारे सामान टिफिन वगैरह सब रहता था और फिर सुबह जाते थे, शाम तक देर रात तक लौट आते थे। लेकिन यह सफर जो है, अब इस सफर में वे वापस आने वाले नहीं हैं, जिंदगी का अंतिम सफर है। फिर बतलाया है लेखक ने कि पिछले सफर में उनके साथ और कोई सहयोगी नहीं हुआ करता था, वो अकेले आते जाते थे, जबकि ये जो उनका अंतिम सफर है इसमें बहुत सारे लोग उनके पीछे हैं। शायद सालिम अली को इसकी जानकारी भी नहीं है। बतलाया गया है कि उनका निधन एक मृत पक्षी की तरह है। जिस तरह कोई पक्षी कलरव करता है, चहचहाता है और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि उस पक्षी के कौन से कलरव, कौन से संगीत, कौन से चहचहाहट अंतिम हो सकते हैं। मनुष्य के बारे में भी यही बतलाया जाता है कि पता नहीं कौन सी मुस्कुराहट उसकी अंतिम हो, कौन सी दिल की धड़कन उसकी अंतिम हो, सांस का कौन सा कतरा उसका अंतिम हो, कौन सा रक्त संचरण उसका अंतिम हो। फिर लेखक ने बतलाया है कि इस व्यक्ति को अगर कोई दोबारा वापस लाना भी चाहेगा और इसके लिए तमाम प्रयास कर लेगा, उनको जिस्म की गर्मी भी दी जाएगी, तो इनकी जो लाश है, इनका जो शव है, वो जीवंत होने वाला नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि गया हुआ व्यक्ति दोबारा वापस नहीं आता है और इतना तक कहा जाता है कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता है। एक फिल्मी दुनिया अलग है, वहां आप देखते होंगे हीरो कभी बेहोश हो गया, हीरोइन कभी बेहोश हो गई, अचेत हो गए, मरनासन है और उन्हें अगर हरारत दी जाती है, गर्मी दी जाती है, तो वे फिर से जीवित हो जाते हैं। तो कारण क्या है? तो वो फिल्मी दुनिया है, वहाँ इस तरह के काल्पनिक चमत्कार सब होते रहते हैं। हम लोगों की दुनिया रियल दुनिया है और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सालिम अली अब यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, अब उनका आगमन संभव नहीं है। लोग एक तो प्रयास नहीं करेंगे और प्रयास इसलिए नहीं करेंगे कि प्रयास करने के बाद भी उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। सालिम अली का एक संस्मरण लेखक को याद आता है। जब सालिम अली बतलाते थे कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं कि पशु पक्षियों को, प्रकृति को, पर्यावरण को, वनस्पति को, पहाड़ को, झरने और नदी को अपनी दृष्टि से देखते हैं और इसी कारण से वे पर्यावरण को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, प्राकृतिक उपादानों को समझ नहीं पाते थे या समझ नहीं पाते हैं। हमें जिस चीज को देखना है, उनका दर्शन करना है, उनके बारे में समझना है, तो हमको अपनी दृष्टि
छोड़ करके, अपना नजरिया छोड़ करके उन चीजों के नजरिया से देखना होगा, तब हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे, वरना उनको समझना सुनना संभव नहीं है। लेखक बतलाता है कि पक्षी कलरव करते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चिरपिंग बर्ड्स जिसको कहा जाता है, सुबह शाम जो उनका संगीत चलता है, चहचहाहट होती है, इससे मुर्दा दिल व्यक्ति भी जिंदा दिल हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, उन्हें लहूलुहान जख्मी घायल कर देते हैं, और एक तरफ वो जीव जंतु परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, मौत के मुख में जा रहे हैं, और दूसरे तरफ निशाना लगाने वाला अपने निशाना पर प्रसन्न होता है, खुश होता है। ये कहीं से उचित नहीं है। और बतलाया है कि सालिम अली का जीवन बिल्कुल मिथक की तरह है। मिथक का अर्थ मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर भी बतला देता हूँ कि जो जानकारी, जो ज्ञान हमें शास्त्र से होता है, पौराणिक चीज़ों से होता है, और जिसका कोई वैज्ञानिक आधार खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, उसे हम मिथक कहते हैं। जैसे हम लोग श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, या बहुत सारे जो महापुरुष हुए उनके बारे में जानते हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कारनामा किया है जिस पर जल्दी यकीन नहीं होता है, ऐसे चीज़ों को मिथक कहते हैं। बतलाया है लेखक ने कि जब आप वृंदावन जाएंगे तो आपको श्री कृष्ण ने बचपन में जो रासलीला की थी, गोपियों को अपनी चंचलता का निशाना बनाया था, माखन के भारे फोड़े थे, फिर उनके जल से भरे हुए मटकी को फोड़े थे, ये आप वृंदावन जाते हैं तो आपको महसूस होता है। सर, और फिर वृंदावन में श्री कृष्ण ने बाल लीला की थी, अपने ग्वाल बाल के साथ मक्खन चुरा कर खाते थे, साथियों को भी खिलाते थे। इसमें एक दर्शन था कि श्री कृष्ण तो अच्छे परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे, और उनको माखन उपलब्ध थे, जबकि उनके बहुत सारे ग्वाल मित्र जो थे वे सब गरीब परिवार से थे, और उनके लिए इनको चोरी करने की जरूरत पड़ती थी। जब आप जाएंगे वृंदावन, वहाँ जमुना नदी के जल को देखेंगे, कदम का वृक्ष देखेंगे, करील कुंजों को देखेंगे, वहाँ के उपवन को देखेंगे, मंदिरों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण पता न कब किधर से आ जाएगा और मधुर बांसुरी का वादन शुरू करेगा और सारे लोग झूमने लगेंगे। मैं आपको बतला दूं, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। जब वृंदावन पर कोई संकट नहीं होता था तो वे चैन की बांसुरी भी बजाते थे, और जब संकट आता था, किसी उपद्रवी का आना होता था, तो उसके अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए तुरंत बांसुरी को हटाते थे, मुरली को हटाते थे, और सुदर्शन चक्र भी धारण करते थे। अब इसका कोई प्रमाणिक चीजें नहीं दी जा सकती है, ये पहले ही मैंने बतलाया कि आपको आस्था के कारण, ये सब चीज श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण हमें ये सब चीजों को मानना चाहिए, मानना पड़ता है। तो सालिम अली बहुत दुबले पतले शरीर वाले थे। लगता था कि अगर कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती और वे जीवन भर सफर करते करते थक नहीं गए होते, तो शायद एक वैसे भी मैं आपको बतला दूं कि उन्होंने कैंसर जैसे रोग को भी मात दिया था, और 91 वर्ष की अवस्था तक वे जीवित रहे थे। पता नहीं अगर कैंसर नहीं होता तो शायद एक शतकीय पारी और खेलते। खैर, बतलाया जाता है कि सालिम अली के आंखों पर जो सूक्ष्मदर्शी चढ़े थे, दूरबीन चढ़े थे, उनके मरने के बाद ही उतरे थे। और लेखक ने बतलाया है, लेकिन कभी कभी एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के सुबह या शाम प्रकृति को निहारते हुए, उगते या डूबते हुए सूरज को देखते हुए, वनस्पति, पहाड़, झरनों को देखते हुए पाए जाते थे। और लगता था कि सालिम अली और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है, दोनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। प्रकृति को भी अपनी देखरेख के लिए मनुष्यों की जरूरत पड़ती है,
और मनुष्यों को भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रकृति की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके चलना चाहिए। और सालिम अली ने अपनी जो खूबसूरत दुनिया बनाई थी उसमें उनके जीवन संगिनी, उनकी धर्म पत्नी तहमीना का भी बहुत बड़ा योगदान था। तहमीना बचपन के दिनों में उनके स्कूल में, उनके क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी जो एक ही साथ पढ़ते थे और फिर एक ही साथ दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया। और वैसे भी कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ जरूर रहता है। वो महिला माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है। तो भैया बहन, आगे की बात हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।